हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 की फिज़िक्स। जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं +1 फिज़िक्स की, और जिसमें हम जितने भी चैप्टर +1 फिज़िक्स के हैं वो आपको मैं अपनी तरफ से सभी कराऊँगा, ठीक है। और वो चैप्टर आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से आपको कराऊंगा एनसीईआरटी को। आपके जो वीक कंसेप्ट है उसको मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। जो इससे पहले मैं आपको 10th क्लास का एक वीडियो अपलोड किया था, तो उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गया होगा। उसकी थोड़ी सी जो क्वालिटी थी वीडियो की, वो थोड़ी सी लो क्वालिटी थी और लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। अब मैंने कोशिश की है इसे लास्ट टाइम से बेटर करने की, ताकि लाइटिंग जो है यहाँ पर अच्छी करने की, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ कमी रह गई है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट टाइम आपको इससे अच्छी लाइटिंग में आपको वीडियो कराऊँ। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स न्यूक्लियर, हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मान लो आप किसी शॉप में जाते हो, ठीक है। उस शॉप में जाकर आप कहते हो कि हमें इतने किलोग्राम शुगर चाहिए, ठीक है। 2 किलोग्राम चाहिए, 3 किलोग्राम, ठीक है, 4 किलोग्राम आप बोलते हो तो वो आपको शुगर देता है, ठीक है। जिस चीज़ को नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg आप बोलते हो तो वो आपको शुगर देता है। आप ऐसे थोड़ी कहते हैं शुगर चाहिए, वो पूछता है कितनी, आप नंबर में बताते हो। वो जो नंबर होता है ना, वो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। आप किसी दुकान में, शॉप में, दूसरी जैसे कपड़े की दुकान में जाते हो, कपड़े की दुकान में जाकर कहते हो कि हमें 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए। वो जो नंबर होता है 1, 2, 10 जितना भी नंबर आप चूज़ करते हो, तो वो नंबर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बता सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ये इतनी चीज़ को हम मेज़र कर कर बता रहे हैं, वो हमें देगा, ठीक है। वो चीज़ को मेज़र करके वापस हमें देगा, इतना हमने बता दी तो वो हमें वापस देगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ठीक है, जिसे हम मेजर कर सके, ठीक है, एंड ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के जितने भी लॉ है उसे ओबे करे, ठीक है। जैसे मान लो आपको आज बहुत खुशी है, ठीक है, मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है या बहुत कम खुशी है, इतने बता सकता हूँ मैं। इसे मेज़र थोड़ी कर सकता हूँ, किसी नंबर में बता सकता हूँ, इसे मैं नहीं बता सकता, ठीक है। किसी चीज़ को नंबर में हम बता सके, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलेंगे कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल आपको मैं बताइए कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नंबर में नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे उसने मान लो बहुत अच्छा काम किया है, किसी एक इंसान ने आज बहुत अच्छा काम किया है, आप उसे नंबर में बता सकते हैं, यूनिट में बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम सभी को फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते। जिस चीज़ को मेज़र कर सके वो ही फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको मेज़र ना करें नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसे हम मेज़र कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल, ठीक है, लेंथ को आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, मास को मेज़र कर सकते हो, टाइम को, ठीक है, वेलोसिटी को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मेज़र कर सकते हो, ठीक है। वो सभी क्या चीज़ें हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी है, सिंपल वर्ड में, ठीक है। और पहले क्या होता था कि हमें पता नहीं होता था कि हम किस चीज़ को कैसे मेज़र करें। जब हमें नहीं पता था उस चीज़ को, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते थे हम उसको, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उससे ये फिजिकल क्वांटिटी निकली, क्योंकि कुछ चीज़ों को जिनको हम नहीं मेज़र कर सकते थे उसको मेज़र करना स्टार्ट किया फिर, ठीक है। कैसे? देखो, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। मान लो मेरे पास ना एक पेज है,
ठीक है, ये एक पेज है, इस पेज के इधर को मैंने कोई बल्ब लगाया, उतनी डिस्टेंस इधर को मैंने कोई कैंडल लगाई, ठीक है, इस कैंडल को जगाया और इधर बल्ब को जगाया। मैंने देखा कि इस बल्ब का इस जो साइड है, जे साइड पेज की बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, जो जे साइड पेज की जे ग्लो कम कर रही है। मैंने क्या किया, एक और कैंडल लगाई, ठीक है, 2 कैंडल हो गई। फिर देखा ये ज़्यादा लाइट इधर है, इधर लाइट कम है। फिर और एक कैंडल इधर बढ़ाता गया, मान लो 10 कैंडल मैंने लगा दी इधर, तो इधर एक बल्ब है, तब जाकर दोनों तरफ रोशनी इक्वल हुई। मैंने देखा कि जो बल्ब है, ठीक है, इधर साइड पर 10 कैंडल के बराबर रोशनी हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास 10 कैंडल है, उसकी रोशनी एक बल्ब के बराबर है, ठीक है, 2 बल्ब मतलब कि 20 कैंडल्स, 3 बल्ब इज इक्वल टू 30 कैंडल्स। ऐसे हम के पुराने ज़माने में ऐसे स्टार्ट हुआ किसी चीज़ को मेज़र करना, ठीक है, किसी चीज़ को मानकर उससे वो स्टैंडर्ड यूनिट लेकर मेज़र करते थे। जैसे मान लो, कैसे मेज़र, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने मेज़र करनी थी, ठीक है, क्यों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसे हमने मेज़र करना था। हमारे पास 1 बल्ब इज इक्वल टू 10 कैंडल्स थे, ठीक है। 1 बल्ब मतलब कि ये कोई बल्ब मान लो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेज़र करना है। 10 कैंडल्स, 10 क्या है, एक नंबर है, ठीक है, कोई नंबर अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको n ले रहा हूँ, एक फिक्स नंबर नहीं होता जो n है, ठीक है, इसलिए मैं इसको n ले रहा हूँ, ठीक है। और जो कैंडल थी 1 बल्ब इज इक्वल टू 10 कैंडल्स, 1 बल्ब इज इक्वल टू 10 कैंडल्स, ठीक है। जो 10 क्या है, एक नंबर है, और कैंडल क्या बन गई थी उस समय, यूनिट मेजर करने की। बल्ब को जब हम एक्सप्रेस करते थे उस समय क्या कहते थे, आपने 10 कैंडल का बल्ब लेना है, 20 कैंडल का, 30 कैंडल का, 40 कैंडल का, कितने कैंडल का बल्ब चाहिए, तब वो कहते थे 1 बल्ब इज इक्वल 10 कैंडल, मतलब कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था जो ओल्ड समय में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर की मैं इस चीज को क्या कहूँगा, लेंथ कहूँगा, ठीक है, इस चीज़ को लेंथ कहूँगा। मेरे पास कोई और मेथड है कि मैं लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकूँ, मतलब कि लेंथ को तो एल में ही रिप्रेजेंट करूँगा, मास से थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ लेंथ को, वेट से थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जो चीज़ मेरे पास लेंथ है, ठीक है, उसको मैं एक ही टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसको मैं लेंथ को किसी और की हेल्प से थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। लेंथ को इसका जो इससे मैं क्या मेजर कर रहा हूँ, मुझे वेट मेजर कर रहा हूँ ना इसका। यदि मैं इसको वेट मेजर कर रहा हूँ तो मैं किसी लेंथ की सहायता से थोड़ी कर सकता हूँ इसका वेट मेजर, ठीक है। मैं एक दूसरे की हेल्प थोड़ी ले सकता हूँ, लेंथ की हेल्प थोड़ी ले सकता हूँ वेट मेजर करने के लिए, ठीक है। मास कहते हैं ना, ठीक है, इसका मास है, कोई ना कोई इसमें कंटेंट है जो कंटेन किया है इसने, उसी से तो इसका वेट बनना, मतलब इसका कोई ना कोई तो मास होगा ना, उस लेंथ की हेल्प से थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब कि हम किसी चीज़ को दूसरे की हेल्प से ना रिप्रेजेंट कर सकें, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल, नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी कह लेते हैं, ठीक है। फिजिकल काट दो क्योंकि काफ़ी लंबा बन जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी ही कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स है, फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। हमारे पास ऐसी 7 क्वांटिटीज़ है जो अपने इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे की हेल्प से नहीं बनी, ठीक है। जैसे लेंथ, मास, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट कौन सी यूनिट होती है, जे ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होती है, ड्राइव क्वांटिटी वो होती है जिसे हम किसी दूसरे की हेल्प से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
जैसे जैसे क्या, जैसे मान लो हमारे पास एरिया है, ठीक है, एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए, मतलब कि एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी यूनिट की ज़रूरत इधर पड़ेगी, तब भी मैं एरिया निकाल सकता हूँ। स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को लेंथ में मेजर कर सकते हैं, टाइम को इस चीज़ से, ठीक है, टाइम को इधर, इसकी जो यूनिट है जहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए मैं फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करूँगा सभी, ठीक है, उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। और उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए मैं आपको इसने शॉर्ट में बता दिया जिससे आपको समझ लग सके, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो आपको करा रहा हूँ डिमेंशनल फार्मूला, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ लग जाएंगे। इसमें जो ज़्यादा टॉपिक नहीं कराऊंगा आपको मैं, जो लगा मुझे कि आपको कराने वाला है वही करा रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम डिमेंशनल फार्मूला, ठीक है। फॉर्मूले क्या होते हैं, इससे पहले आप छोटी चीज़ को समझिए। हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स की है, ठीक है, उसी से हमने ड्राइव यूनिट में यूज़ करनी है। फंडामेंटल यूनिट्स को ड्राइव यूनिट में यूज़ करके फॉर्मूले ड्राइव करने हैं हमने, ठीक है। और तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। मास को हमने रिप्रेजेंट करना है m में, ठीक है, लेंथ को l में, ठीक है, टाइम को t में। ये सभी कैपिटल है, ये चीज़ याद रखना। ऐसा नहीं कि छोटा स्मॉलर m स्मॉलर l या स्मॉलर t डाल दो। टाइम का t है, लेंथ का l, मास का m है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास एरिया, ठीक है। एरिया को कैसे लिखना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, तीनों में से, ठीक है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, एल से। ब्रेथ को भी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेंथ से ही मेजर करते हैं ब्रेथ को भी, ठीक है। वही मीटर से मेजर करते हैं जिस मीटर से लेंथ को मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी उसी मीटर से मेजर करते हैं ना। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ एल स्क्वायर, इसको एम एल टी तीनों में रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि एम तो है नहीं, एम पावर 0, ठीक है। एल है मेरे पास, टाइम नहीं है, टाइम की पावर 0, ठीक है। सेकंड है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को एल बी एच, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों से, ठीक है। लेंथ को एल से, ब्रेथ को भी एल से और हाइट को भी एल, लेंथ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेंथ से ही मेजर करते हैं, लेंथ वाले स्केल से। ये क्या आ जाएगा, एल क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एल और टी, ठीक है। क्योंकि हम एम नहीं है मेरे पास इधर, वो 0, टी भी नहीं है, वो भी 0, ठीक है। जो है वो लिख दिया उसकी पावर, ठीक है। थर्ड है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, एम लिख दो। वॉल्यूम को एल क्यू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यू, ऐसे लिखते हैं एम एल दी पावर -3। टाइम नहीं है, टाइम को 0 रखो, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करो। फोर्थ हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी या फिर स्पीड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, लेंथ से। टाइम को t से, ऐसे लिखते हैं एल टी -1, m तो है ही नहीं, m को 0 रखो, ठीक है। फोर्थ है मेरे पास, देखो ये सभी ड्राइव यूनिट है, ठीक है। पीछे फंडामेंटल भी पड़ी थी और ड्राइव दोनों पड़ी थी ना क्वांटिटीज, तो ये हम हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज है। किसकी हेल्प से बना रहे हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी हमने निकाली है, वो क्या है, m, ये क्या है, m तो पावर है ही नहीं, m पावर 0 है, एल टी -1 अपॉन टाइम, इधर टाइम इधर भी टाइम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, t -2। उसके बाद 6 है, 6 हमारे पास क्या है, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। मास कितना है, m से मेजर करते हैं मास को, ठीक है। वेलोसिटी को एल टी -1। उसके बाद 7th है मेरे पास, 7th है फोर्स, ठीक है।
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन, मास को m से, एक्सलरेशन जे निकाला है हमने, ठीक है, क्या था LT माइनस 2, ठीक है, ऐसे लिख लो, मास को, एक्सलरेशन क्या था LT माइनस 2, और m तो 0 को कैंसिल ही कर दो, जे m रह जाएगा, ठीक है, m ये क्या हो जाएगा LT माइनस 2। उसके बाद 8th मेरे पास है, 8th है वर्क, ठीक है, 8th है वर्क, वर्क का क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स मैंने निकाली, वो कितनी थी MLT माइनस 2, फोर्स मैंने ये देखो इधर निकाली फोर्स, और डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, देखो लेंथ से, ठीक है, L, इसको ऐसे लिखते हैं M, L कितना है 2L है, मतलब L स्क्वायर टाइम T माइनस 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्क हो गया। उसके बाद हमारे पास एनर्जी, ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वर्क की फॉर्म में होती है हम, ठीक है, हम वर्क निकाले, इसका मतलब एनर्जी निकल गई, ठीक है, वो क्या आ गया हमारे पास, सेम फॉर्मूला वर्क का ही है, ML स्क्वायर T माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास पावर, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है जो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क का फॉर्मूला देखो ML स्क्वायर T माइनस 2, टाइम को T में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको देखो टाइम इधर भी है इधर भी है, ठीक है, कितना बन जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 3, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला पावर का, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं, मतलब कि आपको ड्राइव करने आनी चाहिए जो यूनिट है, ठीक है। उसके बाद 11th है प्रेशर, ठीक है, 11th नंबर पर है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स का क्या फॉर्मूला, ये नॉर्मल है, याद रखना है आपने, ML T माइनस 2, एरिया का क्या होता है L स्क्वायर, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो L कितना, इधर 1 है इधर 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1, T माइनस 2, ठीक है। उसके बाद 12, ठीक है, 12 नंबर पर कौन सा है, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है MLT माइनस 2, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, ठीक है, L, ये क्या बन जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। उसके बाद 13, ठीक है, 13 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, आपने लास्ट क्लास में ना 9th में या 10th में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास दो बॉडीज है, उनमें आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, ठीक है, उसमें एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है F फिजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि आपने नहीं पढ़ा +2 में भी है, किसी क्लास में था आपकी, ठीक है, ये देख लो, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, G F मल्टीप्लाई r स्क्वायर m1 मल्टीप्लाई m2, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है G मल्टीप्लाई r स्क्वायर m1 मल्टीप्लाई m2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसमें वैल्यू पुट करो, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स होता है MLT माइनस 2। अब रेडियस को किस यूनिट से मेजर करते हैं, लेंथ वाइज यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक है, L स्क्वायर। उसके बाद मास को M से, ठीक है, इधर भी M से, दो मास है ना, इधर वाला, J मास तो J मास कैंसिल हो गए, ठीक है, कौन सा रहेगा, अब देखो M माइनस 1, L कितने हो जाएंगे 3, T कितने हो जाएंगे -2, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास है एंगल, 14 है एंगल क्या होता है, देखो मेरे पास सपोज करो ये एक ऐसा कुछ है, ठीक है, मान लो ये एंगल की बात करें हम, ठीक है, एंगल का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस,
ठीक है। आर्क, आर्क क्या होती है, जे वैल्यू ऐसी कुछ, ठीक है, ऐसा जे होती है आर्क। आपने सर्कल देखा होगा, सर्कल में जो एंगल मान लो ऐसे करते हैं हम, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जी एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में जे कोई एंगल है थीटा, जे हमारे पास क्या है, आर्क है, ठीक है, जे क्या है, आर्क, जे हमारे पास एंगल है, जे हमारे पास क्या है, रेडियस, ठीक है। जे आर्क जैसे टेढ़ी सर्कल से होता है, जे होता है आर्क, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क को भी लेंथ में ही मेजर करते हैं, लेंथ वाले स्केल से, रेडियस को भी लेंथ वाले स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है, दोनों कैंसर, मतलब कि नो यूनिट एल कितना हो गया 0, एम भी 0, टी भी 0, ठीक है, मतलब कि ये डिमेंशन लेस होती है, डिमेंशन लेस होती है, लेकिन इसकी यूनिट होती है, ठीक है, एंगल की यूनिट होती है। आप एंगल को मेजर करते हैं ना रेडियन में, ठीक है, जिसका जहाँ पर है ऐसे है, ठीक है, एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है, इसको मेजर करते हैं रेडियन में, ठीक है। ये डिमेंशन लेस होती है लेकिन उसकी यूनिट होती है रेडियन। उसके बाद हमारे पास बहुत से ऐसे डिमेंशन फॉर्मूले होते हैं जो डिमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जे भी डिमेंशन लेस होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जे भी हमारे पास डिमेंशन लेस होता है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, आप देख लेना, आपको जे निकालने आने चाहिए, मेन तो मेरा जे था मकसद कि आपको कैसे जे निकालने हैं जे बता सकूं मैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कराऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट हमारा जब भी लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लस आपको न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें, न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने बताऊंगा, ठीक है। ओके बाय।